हेलो नमस्कार मित्रों, जय जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल आचार्य सतीश जी काल कर्म चक्र ज्योतिष केंद्र में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपके जीवन से जुड़े हुए विभिन्न योगों, तिथियों, नक्षत्रों पे जो भी आपके जीवन में प्रभाव होता है, ऐसे अनेक विषयों पर चर्चा करने के लिए अलग अलग वीडियो के माध्यम से आप लोगों से जुड़ते हैं। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण विषय लेकर के मैं आपके समस्त आज उपस्थित हुआ हूं, जिसमें हम अपनी जन्म तिथि के अनुसार जानेंगे हमारा भविष्य कैसा होगा और किस तिथि में जन्म लेने वाला व्यक्ति किस प्रकार का स्वभाव होगा, कैसे गुण होंगे, आगे जीवन उसका कैसा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम प्रतिपदा तिथि में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के विषय में जानते हैं। प्रतिपदा तिथि में जन्म लेने वाला व्यक्ति अक्सर गलत संगत में रहने वाला होता है। इसके अलावा धनहीन होता है, कुल को कलंकित करने वाला होता है और अनेक प्रकार के व्यसन में, नशे इत्यादि में आसक्त रहने वाला होता है। ऐसे ही जिनका जन्म द्वितीया तिथि में होता है, ऐसे व्यक्ति चरित्रहीन, परिस्त्रीगामी, इसके अलावा झूठ बोलने वाले, अपवित्र अवस्था में रहने वाले, चोर और प्रेम से रहित होते हैं। इसी क्रम में तृतीया में जन्म लेने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो चेष्टाहीन होते हैं। चेष्टा का मतलब उनके अंदर अच्छी एक्टिविटी नहीं होती है, कार्य करने में बहुत एक्टिव नहीं होते, उनका काम बहुत स्लो, धीरे होता है और अच्छी धन की स्थिति भी इनके जीवन में नहीं होती है और ये अक्सर दूसरों से द्वेष और ईर्ष्या रखने वाले होते हैं। इसी प्रकार जिनका जन्म चतुर्थी तिथि में होता है वो दाता होते हैं, यानी किसी को अगर देखते हैं कि किसी प्रकार की समस्या है तो उसका तन मन धन से सहयोग करने के लिए आतुर रहते हैं। मित्रों से प्रेम करने वाले होते हैं। पंडित होते हैं, पंडित का मतलब है उनके पास अपना अच्छा बुरा समझने का ज्ञान होता है और समाज की भी अच्छी पहचान रखते हैं। इसके अलावा चतुर्थी में जन्म लेने वाले धनवान, पुत्रवान और संपत्तिवान होते हैं। इसी क्रम में जिनका पंचमी तिथि में जन्म होता है, तो पंचमी तिथि में जन्म लेने वाले व्यक्ति व्यवहारिक होते हैं और दूसरों के गुण को बहुत जल्दी ग्रहण करने वाले होते हैं। अगर किसी के अंदर कोई गुण दिखता है तो उसे तुरंत जो है कॉपी करते हैं, गुणग्राही होते हैं और ये माता पिता के भक्त होते हैं और भोगी होते हैं और इसके अलावा वो समाज में सदैव परोपकार के लिए तत्पर रहते हैं। इसी क्रम में जिनका जन्म षष्ठी तिथि में होता है, तो षष्ठी तिथि को जन्म लेने वाले व्यक्ति अक्सर अपने जन्म स्थान से दूर अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। विदेश यात्रा उनको हो सकती है, विदेश यात्रा का उनके जीवन में अच्छा योग हो सकता है या अपने गृह जनपद से या गृह प्रदेश से बाहर ही उनको आजीविका और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। इसी क्रम में जो सप्तमी तिथि में जिनका जन्म होता है, तो सप्तमी तिथि में जन्म लेने वाले व्यक्ति तेजस्वी होते हैं, सौभाग्यवान होते हैं, गुण युक्त होते हैं, संतानवान होते हैं, धनवान होते हैं और सभी प्रकारों का भोग करने वाले होते हैं। इसी क्रम में अष्टमी तिथि में जन्म लेने वाले जो जातक होते हैं वो कम धर्मात्मा होते हैं, सत्यवक्ता होते हैं, भोगी होते हैं, दयावान होते हैं, गुणवान होते हैं और
समाज में एक अपनी अलग पहचान रखने वाले होते हैं। जिनका जन्म नौमी तिथि में होता है, तो नौमी तिथि में जन्म लेने वाले व्यक्ति देशभक्त होते हैं। वो अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं और पुत्रवान होते हैं, धनवान होते हैं, और इनमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, स्त्री भक्त होते हैं। अपने पत्नी का बड़ा सम्मान करते हैं, उनकी हर बात पर बहुत गौर करते हैं और मान सम्मान करते हैं, स्त्री भक्त होते हैं। और इनको शास्त्र का भी अच्छा ज्ञान होता है, ये शास्त्र प्रेमी भी होते हैं। जिन जातकों का जन्म दसवीं तिथि में होता है, ये धर्म और धर्म के बीच में अच्छी पहचान रखते हैं, धर्म क्या है अधर्म क्या है, और उसी अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। और ये देशभक्त होते हैं, पूजा पाठ में इनकी अच्छी रुचि होती है और ये अपना बड़ा ही सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। जिनका जन्म एकादशी तिथि में होता है, वो कम संतुष्ट होते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, उनको जल्दी संतुष्टि की प्राप्ति नहीं होती है और ये पवित्र अवस्था में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, साफ सुथरी स्थिति में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, धनवान होते हैं, पुत्रवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और समाज में एक इनकी अलग छवि, अलग पहचान होती है। जिनका जन्म द्वादशी तिथि में होता है, ऐसे जातक चंचल प्रवृत्ति के होते हैं। वो एक व्यवसाय में ज़्यादा देर नहीं टिकते, किसी मित्र के साथ में अच्छा नहीं टिकते हैं। इनका निरंतर परिवर्तनशील रहना इनका स्वभाव होता है और इनका दुर्बल शरीर होता है और ये विदेश यात्रा या भ्रमण के बहुत शौकीन होते हैं। जिन जातकों का जन्म त्रयोदशी तिथि में होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं और पंडित होते हैं, यानी ज्ञानी होते हैं, अच्छा ज्ञान रखते हैं, शास्त्र ज्ञाता होते हैं और जितेंद्रिय भी होते हैं। ये सद चरित्र के व्यक्ति होते हैं। जिन जातकों का जन्म चतुर्दशी तिथि में होता है, ऐसे जातक धनवान होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, वीर होते हैं और वचन का पालन करने वाले होते हैं और राजमान्य होते हैं, इसके साथ में यशस्वी हुए होते हैं। जिन जातकों का जन्म अमावस्या तिथि में होता है, ऐसे जातक दूसरे से द्वेष रखने वाले होते हैं, भोजन प्रिय बहुत होते हैं, खाने के बहुत शौकीन होते हैं और भोजन अधिक करते हैं। इसके अलावा ये हर चीज़ में सौदेबाजी करते हैं। ये परोपकार की भावना ऐसे व्यक्तियों के अंदर नहीं होती है। हर चीज़ में वो अपना व्यापार ही देखते हैं और इनका चरित्र भी बहुत अच्छा नहीं होता है। इसके साथ ही इनका जो विचार होता है वो गुप्त रहता है। ये क्या करने वाले, इनका अगला कदम क्या होगा, यह भी इनके विषय में जानना बड़ा कठिन होता है। जिन जातकों का जन्म पूर्णिमा तिथि में होता है, ऐसे जातक संपत्तिवान होते हैं, धनवान होते हैं और नाना प्रकार के सुखों का भोग करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक जिन जातकों का इन तिथियों में जन्म हुआ है, उनका भविष्य, उनका जीवन, उनका रहन सहन कैसा होगा, इस विषय में हमने आपको विस्तार से बताया है। आप लोग कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप लोग कोई नई विषय पे चर्चा चाहते हैं कि हम आपके अनुसार बताए गए किसी विषय पर चर्चा करके आपको वीडियो के माध्यम से प्रदान करें, तो यह भी कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे कृष्णा।